हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, शिक्षा के अर्थशास्त्र की संकल्पना एवं राजनीतिक समाजीकरण, जो कि हमारे यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। शिक्षा के अर्थशास्त्र की संकल्पना। शिक्षा अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत अन्वेषण की वह शाखा है जो शिक्षा और अर्थशास्त्र में ये संबंध स्थापित करती है। इस शाखा का इतिहास लंबा है, लेकिन इसका विस्तार जो है 1960 के दशक में तेज़ी से हुआ है। शिक्षा को एक प्रकार का राष्ट्रीय निवेश माना जाने लगा। इस विषय पर सोच विचार हुआ कि शिक्षा का वित्तीय प्रबंध किस प्रकार किया जाए। शिक्षा, जो एक प्रकार से सीखने की प्रक्रिया है, मनुष्य के विकास की प्रक्रिया के साथ साथ बचपन से बुढ़ापे तक चलती रहती है। मनुष्य जन्म के समय अपने चारों ओर के सामाजिक और भौतिक वातावरण से अपरिचित होता है, परंतु उसमें सभी क्षमताएं होती हैं। इंग्लैंड और अमेरिका में 1960 से 70 के दशक में मानव पूंजी में निवेश की संकल्पना के विस्तार के साथ साथ शिक्षा और अर्थशास्त्र में सहसंबंध पर भी अध्ययन होने लगा। उस समय से लेकर अब तक सन 2000 तक शिक्षा के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में व्यापक शोध कार्य और प्रकाशन हुए। अब यहाँ पर राजनीतिक समाजीकरण के साधन क्या क्या हैं। व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित करने वाली समाज में कई संस्थाएं होती हैं, जैसे परिवार शिक्षण संस्थाएं हैं, राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाएं हैं, सरकारी प्रक्रियाएं हैं, जनसंचार के साधन हैं आदि। राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य क्या है। व्यक्तियों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। यही शिक्षा राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में सहायक बनती है। देखिए, ये एजुकेशन के सिलेबस के हिसाब से जो टॉपिक हैं, मैं आपको वही सारे टॉपिक और उसमें से भी जो भी इम्पोर्टेंट है इस समय वही आपको मैं पढ़ा रही हूँ, आपको बता रही हूँ। और ये आपका जो है यूजीसी नेट एजुकेशन का जो सिलेबस है उसका यूनिट 2 के ये टॉपिक हैं। और आज हमारी ये यूनिट 2 का जो सिलेबस है यूनिट 2 तक का कंप्लीट हो जाएगा। और कल से हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, साइकोलॉजी, जो कि बहुत ही उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आगे कंटिन्यू रखिएगा आप लोग और देखते रहिएगा वीडियो। तो आगे चलिए देखते हैं। राजनीतिक व्यवस्था सुचारू संचालन में सहायक बनती है। शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों की शिक्षा जितनी व्यापक होगी, उसका राजनीतिक समाजीकरण उतना ही सुदृढ़ होगा। अब यहाँ पे राजनीतिक जो हैं सिद्धांत के कुछ उपागम बताए गए हैं। तो ये 3 उपागम हैं, व्यवहारवादी उपागम, समाजशास्त्रीय का उपागम और मनोवैज्ञानिक उपागम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यवहारवादी उपागम। ये क्या है। यहाँ पर मतलब मानव के प्रेक्षण योग्य व्यवहार का अध्ययन करता है। मानव व्यवहार को पूर्ण रूप से समझने के लिए समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान का भी सहारा लिया गया है। हम लोगों ने साइकोलॉजी में भी पढ़ा है ये व्यवहारवाद, और आगे भी हम देखिए आगे पढ़ेंगे। तो व्यवहारवाद की आधारशिला रखने का मूल श्रेय जो है शिकागो स्कूल को दिया जाता है। व्यवहारवाद को भौतिक रूप में स्थापित करने का श्रेय जो है चार्ल्स मेरियम और वह हैरोल्ड लॉसबेल को भी दिया जाता है। ये राइटर याद रखिएगा, ये आ जाते हैं। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवादी आंदोलन के 8 बौद्धिक आधारों का निर्माण किया है। व्यवहारवाद के उद्देश्य क्या हैं। व्यवहारवाद का मूल उद्देश्य है राजनीतिक विज्ञान में एक सामान्य सिद्धांत या व्यापक सिद्धांत का निर्माण करना है, जैसा कि प्राकृतिक विज्ञान में होता है। चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवादी सिद्धांत का बौद्धिक पिता माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि व्यवहारवादी सिद्धांत के बौद्धिक पिता किसको माना जाता है। चार्ल्स मेरियम को माना जाता है। अब दूसरा उपागम है हमारा समाजशास्त्रीय उपागम। ये क्या है। इस उपागम के अनुसार राज्य एक सामाजिक संगठन है जिसकी मूल इकाई क्या है, व्यक्ति है। समाज की विशेषता का वर्णन व्यक्ति के गुणों के आधार पर किया जा सकता है, इसीलिए सभी प्रकार की राजनीतिक क्रियाएं समाज में ही संचालित होती हैं। राजनीतिक व्यवस्था के अनुभव एक अध्ययन में
सामाजिक प्रक्रियाओं का अत्यधिक महत्व है। मनोवैज्ञानिक उपागम क्या क्या है? इसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व है, व्यवहार है, भावनाएं हैं एवं अभिप्रेरणा का अध्ययन किया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट साइकोलॉजी का, कल से हम स्टार्ट करेंगे। और आप लोग बस इतनी सी हेल्प करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ऐसे ग्रुप में जहाँ पे स्टूडेंट हैं, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबरों में है उसमें स्टूडेंट कम है। तो बस आप ऐसे अपने फेसबुक पे है या फिर अपने इंस्टाग्राम और या आप जहाँ पे भी सोशल उसमें हैं वहाँ पे ग्रुप में आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करा दीजिएगा। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए, उसमें मैं जो है आपको जो भी बताती हूँ उसकी PDF जो है उसमें डाउनलोड मैं कर देती हूँ। तो अगर आपको कैसा लगा हो वीडियो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।